मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। आज महाशिवरात्रि है, तो आप सब जाकर जलाभिषेक करके आए ही होंगे। जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, सब कुछ तो भगवान शंकर को आज इसको कहें कि उनको समर्पित करने का दिन है। अब जिसको कहते हैं ना कि कोई भी विषय, कोई भी मुद्दा, वो आजकल जैसे हमारे यहाँ चलता है, तो कई बार लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया का समय है, ये जो नया वाला मीडिया है ये अतिरेकी हो गया है। फिर लगता है व्यक्ति भी अतिरेकी हो गए हैं, और उस अतिरेक में कहाँ तक जा रहे हैं इसका किसी को अनुमान नहीं, किसी को कल्पना नहीं। अब कई लोग राहुल गांधी पर अतिरेक की बात करते हैं कि राहुल गांधी अतिरेकी हो जाते हैं। ठीक है भाई, 10 साल से सत्ता उसको नहीं मिली उस व्यक्ति को, तो वो अतिरेक हो गए। लेकिन अब राहुल गांधी जी अतिरेकी हो गए, इस आधार पर सब अतिरेकी होते चले जाए। मैं बात कर रहा हूं निशिकांत दुबे की। अब पता नहीं निशिकांत दुबे राहुल गांधी से लड़ रहे हैं या नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं। वो राहुल गांधी को कमजोर कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत बन रहे हैं। दरअसल वैसे तो मैंने पहले ही दिन कहा था, वो आपको ध्यान में होगा, वो मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को अय्याश, गद्दार, भ्रष्टाचारी ये सब कहना, वो भी सदन के भीतर, बाहर भी नहीं कहना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास कुछ ऐसा प्रमाण है जिससे देश का नुकसान हुआ हो, उन नीतियों पर चर्चा होगी। उसमें नेहरू जी की भी आलोचना कीजिए, इंदिरा जी की भी कीजिए, मनमोहन जी की भी कीजिए, अटल जी की भी कीजिए, सबकी करिए, मोदी जी की भी करिए। लेकिन मतलब ऐसे शब्दों का उपयोग, और हवाला ये कि किसी किताब में छपा हुआ है, क्योंकि जनरल एमएम नरवाने की किताब का संदर्भ, कोई उल्लेख राहुल गांधी करना चाहते थे, कर दिया, तो आप उसका जवाब दे दीजिए ना। लेकिन उसके जवाब में देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को अय्याश, गद्दार और भ्रष्टाचारी कहना, ये घटिया हरकत है। शब्दावली भी घटिया है, भाव, भाषा सब घटिया है। अब देखिए, लेकिन अतिरेक का समय है, तो उसको भी लोगों ने हाथों हाथ लिया। एक बड़ा वर्ग उनके साथ भी खड़ा हो गया। तथ्य तर्क तो अपनी जगह है, लेकिन एक कुतर्क आ गया कि भाई जब राहुल गांधी हमला कर रहे हैं, ठीक है, राहुल गांधी ने जो कहा उसका जवाब दिया जाना चाहिए। जैसे उन्होंने पीएम इज कंप्रोमाइज्ड कहा, उस पर आप लाइए, सब्सटेंटिव मोशन लाइए। सरकार इस स्थिति में हो, साहस हो तो प्रिविलेज मोशन भी लाए। आप करिए ना, जो संसदीय परंपरा है, जो कार्रवाई हो, सब करिए। लेकिन अतिरेक में आप पूर्व प्रधानमंत्रियों को गाली देने लगे, ये कतई ठीक नहीं। मोदी जी को भी कोई गाली देगा तो वो मुझे ठीक नहीं लगेगा, और नेहरू जी को भी कोई गाली देगा तो वो भी मुझे ठीक नहीं लगेगा। अब उससे आगे थोड़ी बात हो गई, और मैंने वो सुना तो मेरा तो मतलब, जिसको कहते हैं ना कि एकदम इससे फ्यूज उड़ जाना जैसा होता है, कि निशिकांत दुबे को लोकतंत्र की समझ ही नहीं है क्या? ये आदमी अपने बड़बोलेपन में कहां तक जाना चाह रहा है। अब निशिकांत दुबे ने रजत शर्मा जी के साथ इंडिया टीवी पर आपकी अदालत, अब चूंकि वो इतना बोल गए, आपकी अदालत में पहुंच गए, तो उनका काम तो हो गया। लेकिन जरा सोचिए, निशिकांत दुबे उसमें एक लाइन बोल जाते हैं जो लोकतंत्र विरोधी है, और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। वो कह जाते हैं कि नरेंद्र मोदी तो अब सवालों से ऊपर हो गए। अरे भाई, कमाल की बात कर रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी सवालों से ऊपर कैसे हो सकते हैं? लोकतंत्र तो सवालों से पैदा होता है, लोकतंत्र सवालों से मजबूत होता है। लोकतंत्र की बुनियाद वो सवाल है, और सवाल पूछने का अधिकार है। वो सवाल हर कोई पूछ सकता है, किसी से भी पूछ सकता है। भारत के प्रधानमंत्री जिस समय अपने घर का नाम, अब नया घर बन जाएगा तो बन जाएगा, अपने घर का नाम जो रेस कोर्स रोड था, उसके सामने सड़क गुजरती है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के आवास के ठीक सामने रेस कोर्स है, तो रेस कोर्स रोड को लोक कल्याण मार्ग कर दिया। अब जरा सुनिए, लोक कल्याण, तो लोक यानी जनता का कल्याण, उनका भला करना है, यानी लोक के लिए प्रधानमंत्री आवास। अभी प्रधानमंत्री कार्यालय बना नया वाला, उसमें रहेंगे राजा महाराजाओं की सोच नहीं होगी, और वहां लिखा हुआ है सेवा तीर्थ नागरिक देवो भव।
यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो कॉलोनियल माइंडसेट था, गुलामी वाला मामला था, उससे हम बाहर ला रहे हैं। नागरिक देवो भव, यानी जो नागरिक है वो देवता है। सेवा तीर्थ, यानी सबकी सेवा करना है, सेवा के लिए ये तीर्थ है। प्रधानमंत्री कार्यालय, ये सब उससे बाहर निकला। राजपथ, जो रायसीना पहाड़ी से उतरता था, राजपथ, क्योंकि भाई वायसराय तो राजा थे, तो वो राजपथ था, अब वो कर्तव्य पथ कर दिया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। अब जरा सोचिए, प्रधानमंत्री तो लोक कल्याण, नागरिक देवो भव, कर्तव्य पथ, कर्तव्य, इस सब की बात कर रहे हैं। और उनकी पार्टी के एक सांसद वो करेंगे प्रधानमंत्री सवालों से ही ऊपर, तो नागरिक देवो भव कैसे होगा भाई? सवालों से ऊपर तो राजा होता है। और हिंदू पद्धति में तो, हिंदू धर्म विधान के अनुसार, राजा भी नीति और शास्त्र के नीचे होता है। राजा से भी जो उसकी प्रजा है वो सवाल पूछ लेती। कितना बड़ा राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से बड़ा राजा कोई हुआ क्या? राजा रामचंद्र की जय। हम तो अवध के लोग हैं, इसलिए हमारे तो राजा राम ही है। राजा रामचंद्र पर एक धोबी प्रश्न उठा देता है, माता सीता पर प्रश्न उठा देता है, और निशिकांत दुबे खुद को जाने क्या क्या बताते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, बड़ा ज्ञान है उनको, और कह रहे हैं नरेंद्र मोदी सवालों से ऊपर उठ गए। हद है, मूढ़ता के पहाड़ पर बैठ गए। ठीक है, उनको मिल रहा होगा भाई, ये लोग सब बड़े लोग हैं, सत्ता प्रतिष्ठान में है, सत्ता चल रही है, हम लोग सामान्य पत्रकार हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं और कह रहे हैं, उसको सब लेके गोबर से लीप दे रहे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उसको ये लीप दे रहे हैं। नहीं, गोबर से नहीं लीप रहे हैं, ये जिससे लीप रहे हैं जाने दीजिए। गोबर से तो लीप देने पे अच्छा हो जाता है, कीटाणु मर जाते हैं, सब ठीक होता है। ये दूसरी तरह से लीप रहे हैं, जान लीजिए, गंदा हो जाएगा। लेकिन कर निशिकांत यही रहे। तो निशिकांत दुबे अब राहुल गांधी के लिए मुसीबत नहीं है, वो मुसीबत है नरेंद्र मोदी के लिए। पता नहीं नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो उनको रास्ता खोजना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, ये है वो, सब अलग विषय है, उससे कोई मैं समझता ही नहीं। पता ही नहीं कितने मंत्री हैं जो मंत्री लायक नहीं, पता नहीं कितने लोग जो मंत्री हो सकते हैं तो मंत्री नहीं, ये कोई विषय नहीं। लेकिन एक व्यक्ति सदन में खड़ा होकर पूर्व प्रधानमंत्रियों को अय्याश, गद्दार, भ्रष्टाचारी कह रहा है, घटिया हरकत कर रहा है, उसके बाद एक टीवी चैनल पर बैठकर कह रहा है प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर हो गए हैं। इसका मतलब उस व्यक्ति को लोकतंत्र की समझ नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, निशिकांत दुबे अब राहुल गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत बन गए। जिस विकसित भारत की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जितना कुछ मोदी सरकार के इस 10 साल के कार्यकाल में हुआ, अब तो 11 साल हो गए, कमाल का काम हुआ है, वो सब ये लीप देंगे। देश अपने आप को पहचान कर आगे बढ़ रहा है। एक अलग तरह से लोग सोचने लगे थे, उसको भी लीप देंगे। और बड़बोलेपन में ये कि जो है यूजीसी वाले मसले पर, जिस पर लोग उद्वेलित हैं, और ये भ्रम मत पालिए कि जो जनरल कैटेगरी है, सामान्य वर्ग के लोग, कोई वो नाराज हैं। ब्राह्मणों को रुचि नहीं, तिवारी से दिक्कत था, पीट देते ब्राह्मण होता तो ये नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको बता दूं, ये भ्रम मत पालिए। ओबीसी जिनको कहा जाता है, मैं तो कह रहा हूं अगड़ा पिछड़ा खत्म होना चाहिए भाई। दुर्भाग्य देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उम्मीद थी कि ये सब खत्म होगा, और दुर्भाग्य देखिए कि इसी समय से मजबूत हो रहा है। और उसमें निशिकांत दुबे जब कोर्ट से स्टे लग जाता है तो आके कहने लगते हैं कि अरे हमने करा दिया। सारे इनके जो सांसद जी लोग हैं जो मंत्री बनना चाहते हैं, वो सब आके कहने लगे। अब जनता आज के समय में सब जानती है भाई, ये बड़बोलापन बंद कीजिए। ये अतिरेक कहां आपको क्या देगा मुझे नहीं पता है, आप मंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे भगवान जाने क्या है। लेकिन ये जो घटिया हरकतें कर रहे हैं आप, घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, इससे नरेंद्र मोदी का तो अब नुकसान हो रहा है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।